दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है आयुष दीक्षित और मैं आ चुका हूँ फिर से एक नए इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। आप सभी लोगों का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है इस आपके चैनल पे। और आज की जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाली है। और दोस्तों अगर जिस किसी ने भी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, और जिसने भी अभी लाइक नहीं किया है लाइक कर ले, शेयर कर ले। दोस्तों अपने भाई को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रमोट करिए ताकि मुझे आपके द्वारा दिया गया ये प्यार मुझे मोटिवेट कर सके और मैं आपके लिए ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियोस लगातार लाता रहूं। थैंक यू दोस्तों, और आपका ज़्यादा वक्त न ज़ाया करते हुए मैं स्टोरी को शुरू करता हूं। श्री रतन टाटा सर की, जी हाँ सही सुना आपने। मैं आज एक झलक लेकर के आया हूँ बहुत ही महान, विश्वविख्यात, जिनको पूरा देश प्यार करता है, हम सभी लोग प्यार करते हैं, उनकी एक झलक लेकर के आया हूँ। कोशिश किया है मैंने उनके जीवन से बहुत सारी चीज़ें सीखी है और आप तक पहुँचाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। दोस्तों मेरा प्रयास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। तो रतन टाटा जी के बारे में मैंने पढ़ा, मैंने जाना और मुझे पता चला कि वो एक ऐसी शख्सियत रहे। उन्होंने अपने आप को हर जगह पे जब जब उनको ज़रूरत पड़ी तब तब उन्होंने अपनी पावर को इन्हेंस किया, अपने आप को मोटिवेट किया लगातार। आप दोस्तों यकीन मानिए कि कोई नहीं चाहता था कि वो आज जिस मुकाम पे हैं उस मुकाम तक पहुँचे। एक उनके जीवन में एक ऐसा वाक्य होता है जहां से उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों जब स्टार्टिंग थी टाटा ग्रुप की और जब टाटा ग्रुप का स्तंभ बनाया जा रहा था तो रतन टाटा जी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में जब कदम रखा तो उन्होंने एक इंडिका कार लॉन्च की थी। आप सभी लोग जानते हैं इंडिका कार के बारे में, और वो सुपर डुपर फ्लॉप रही। वहीं से टाटा की जो नींव थी वो पूरी तरीके से बिगड़ गई और दिवालिया होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल हो गई। तब रतन टाटा जी बहुत ज़्यादा परेशान हो करके अमेरिका गए और वो बिल फोर्ड से मिले, जो उस समय पे फोर्ड कंपनी के चेयरमैन थे, और उनसे मिले। और जब वो मिलने के लिए गए तो उनको प्रतीक्षालय में बैठा दिया गया और काफ़ी देर के बाद उनको बुलाया गया कि हाँ आप क्या कहना चाहते हैं। तो रतन टाटा जी ने कहा कि मैं इस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम में हूँ और मैं अपनी टाटा कंपनी जो है बेचना चाहता हूँ। मैंने ऑटो सेक्टर में जो है कदम रखा था, मेरी गाड़ी चल नहीं पाई है, इस वजह से मैं इस कंपनी को बेचना चाहता हूँ। तो बिल फोर्ड के कुछ ऐसे शब्द थे जिन्होंने रतन टाटा जी की पूरी जिंदगी बदल दी। उनके शब्द ये थे कि जब तुम्हें उस सेक्टर के बारे में नॉलेज नहीं था तो तुमने कदम ही क्यों रखा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं है, तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हारी कंपनी खरीद करके तुम्हारे ऊपर एहसान करता हूँ। रतन टाटा जी कुछ वक्त वहाँ पे सोचते हैं और कहते हैं मुझे थोड़ा सा समय दो। रतन टाटा जी उनके ऑफिस से बाहर निकलते हैं और सोचते हैं, उनके शब्दों को याद करते हैं और शब्दों को याद करके वो इंडिया वापस आ जाते हैं। इंडिया वापस आने के बाद उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जितना भी धन संपत्ति थी, सबको एकत्र करके उन्होंने नई इंडिका की लॉन्चिंग करने का पूरा भरसक प्रयास किया और सफल हुए। जी हाँ दोस्तों, इंडिका V2 नया वर्जन उन्होंने लॉन्च किया और लॉन्च करते ही वो मार्केट में पूरी तरीके से इतनी तेज फैला, इतना तहलका मच गया। V2 इंडिका बहुत ज़्यादा भारत में चली और उसी के चलने से रतन टाटा जी लगातार ग्रोथ करते गए। फिर एक बार की बात है, उनके जीवन में एक ऐसा अनुभव उनको मिलता है कि जहाँ से जो प्रसन्नता उनको मिलती है और देश को भी गर्व होता है ऐसे रतन टाटा जी के ऊपर। 2008 की बात है दोस्तों, एक बार फोर्ड के साथ भी यही सिचुएशन आ जाती है, पैंडेमिक सिचुएशन आ जाती है और 2008 में एक ऐसा समय आ जाता है कि उनकी जो सुपर कार थी, लैंड रोवर जैगवार जैसी प्रीमियम कार की सेल बहुत डाउन हो जाती है, लोग उनकी कारों को पसंद नहीं कर रहे होते। तो बिल फोर्ड की भी वही स्थिति हो जाती है, उनके पास भी सारा फाइनेंशियली जो डिपार्टमेंट था वो जवाब दे देता है, पैसों की कमी आ जाती है। वो इंडिया आते हैं सर रतन टाटा जी से मिलने और उनको अपनी समस्या बताते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं। तो रतन टाटा जी
मुस्कुराते हुए उनके सारे शेयर खरीद लेते हैं और बदले में जवाब देते हैं। कहते हैं कि याद है तुम्हें वो समय जब तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी कंपनी को जो है खरीद करके आपके ऊपर एहसान कर रहा हूँ। तो बिल फोर्ड कहते हैं बिल्कुल याद है। लेकिन सर आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बिल फोर्ड के ही शब्द थे वो भी और ये भी। बिल फोर्ड ने कहा सर आज आप ये हमारे शेयर्स खरीद करके हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा जी ने पलट करके कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ये देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी कि एक बाहर का आया हुआ शख्स रतन टाटा जी से ऐसी बात कह के गया। तो दोस्तों जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी आपका वक्त बदल सकता है, इसलिए वक्त अगर आपको कोई परेशान करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपसे गलत अनैतिकता से आपको कुछ कह रहा है, तो उसकी बात का बुरा कभी मत मानिएगा। बस अपने आप को एम्पावर करिए, इन्हेंस करिए लगातार, और देखिएगा उसके शब्द बदल जाएंगे और आपकी तकदीर बदल जाएगी। दोस्तों लगातार मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे इंस्पिरेशनल वीडियो आपके लिए जरूर लाता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।